या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पीरियोडिसिटी के बारे में बताते हैं। पीरियोडिसिटी होता क्या है? देखो, पीरियोडिसिटी कैसा फंक्शन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी क्या है तो बाद में आपको डिस्कस करता हूँ। आज मैं आपको पीरियोडिसिटी का पूरा डेफिनेशन देता हूँ। पीरियोडिसिटी है क्या? देखो, पीरियोडिसिटी क्या होता है। मान लो कोई फंक्शन है f x प्लस टी, f x प्लस टी। अगर सेम फंक्शन आ जाए, ठीक है, f x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो t क्या होगा? t इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ t क्या होगा? fx का पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो मैं इसको आपको ग्राफ बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका एक ग्राफ आपको बताता हूँ। अगर तो आप कोई भी सबसे पहले देखो sin x का ग्राफ मान लो sin x का ग्राफ हम ऐसा ड्रा करते हैं। ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा और ये 2 पाई। देखो 2 पाई ऐसे चलता है, इधर भी ऐसे ही चलेगा। ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 पाई देखो ध्यान से। 2 पाई पे क्या है? 2 पाई पे फंक्शन जो है सेम, ये रिपीटेशन होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन जहां पे था वो ऑरिजिन के अकॉर्डिंगली ये चलना शुरू करेगा। तो इस फंक्शन का sin x का पीरियड क्या होता है? द पीरियड ऑफ sin x इक्वल टू 2 पाई। तो जिस फंक्शन पे रिपीट होना, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन रिपीट होना शुरू होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। sin x का पीरियोडिसिटी 2 पाई। cos x का अगर आप ग्राफ समझें तो cos x का पीरियोडिसिटी फिर 2 पाई भी होता है। कोई प्रॉब्लम? फिर 2 पाई पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 0, ये 90 हो जाएगा। तो फिर ये 2 पाई पे क्या होगा? यहाँ 0 था और यहाँ ये 1, मैक्सिमम वैल्यू cos x का +1 होता है। वहां से फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया ऐसे करके। तो cos x का पीरियोडिसिटी क्या होगी? 2 पाई होगी। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है? तुम्हारा जिस पे फंक्शन क्या हो रिपीट हो। पीरियोडिसिटी क्या होता है? जिस पे फंक्शन, जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रिपीट हो जाए, ठीक है, उसको लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब देखो कुछ रूल है पीरियोडिसिटी का, जैसे sin cos sec और cos x। अगर ये इवन फंक्शन हो, अगर ये इवन फंक्शन हो तो इसका पीरियड क्या होगा? पाई होगा, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन होगा तो इसका पीरियड क्या होगा तुम्हारा? 2 पाई होगा, ठीक है। ये 10x cot x का पीरियड क्या होता है? पाई। जरा ग्राफ देखो तो 10x का, ये 10x का ग्राफ होता है ऐसे करके, ऐसे।
ये पाई, फिर ऐसे चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो फिर इस क्वाड्रेंट में हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेन 180 क्या होता है तुम्हारा, फिर इसके 180 के बाद फिर जो आएगा यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। ऐसे करके जो टेन 180 होता है इसके बाद 180 का डिफरेंस होता है, तो 10x और cot x का ग्राफ क्या होता है तुम्हारा 180 होता है, हमेशा याद रखना। और कोई भी मॉडुलस फंक्शन आ गया, जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है, जैसे sin x का मॉड है और cos x का मॉड है, तो इसका पीरियड क्या होता है पाई, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारा, हम नेगेटिव पार्ट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस कितना होता है तुम्हारा पाई का, ये डिफरेंस कितने का होता है पाई का होता है। तो मॉड ऑफ sin x मॉड ऑफ cos x का पीरियड क्या होता है तुम्हारा पाई का, ठीक है। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसका कोई पीरियड नहीं होता, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई पीरियड नहीं होता, इसको नो पीरियड होता है, ठीक है। अब देखो हम किसी का पीरियड कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। इसके लिए तुम्हारा ग्राफ थोड़ा क्लियर होना चाहिए, इसके बाद मैं ग्राफ बताऊंगा, लेकिन एक दो प्रॉब्लम में पीरियड का आपको बताता हूं, हाउ कैन वी डिटरमाइन द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। यहां पे एक फंक्शन दिया होता है f(x) इक्वल टू tan 3x प्लस sin x by 3। इसका तुम्हारा क्या करना है, पीरियड निकालना है। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करना, आपको tan x का पीरियड मालूम है, ठीक है। तो आप लिखना f1 is equal to tan tan x का पीरियड कितना होता है तुम्हारा, tan x का पीरियड होता है तुम्हारा पाई होता है, यहाँ पे पाई लिखना, ठीक है। अब क्या करना था, इसका ये क्या दिया था, ये क्या है मल्टीपल किससे 3 से, 3 से क्या करना डिवाइड कर देना, ठीक है। तो पीरियड ऑफ tan 3x ये हो गया। अब देखो यहां पे f2x लिख देना। sin x का पीरियड क्या होता है तुम्हारा, sin x का पीरियड होता है तुम्हारा 2 पाई होता है, ठीक है। इसका मल्टीपल क्या दिया हुआ 1/3, 1/3 से इसको डिवाइड कर देना, तो sin x/3 का पीरियड क्या होगा तुम्हारा 6 पाई, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे ध्यान से लिख लेना, बोथ ऑफ क्वांटिटी यू टू राइट हियर π/3 एंड 6 पाई, इसको आराम से लिखो, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर क्या है इसका पाई एंड 6 पाई, न्यूमरेटर आर पाई, 6 पाई। तो न्यूमरेटर का याद रखना, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना, हमेशा याद। न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो ये दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा पाई 6 पाई का, पाई 6 पाई एलसीएम क्या हो जाएगा 6 पाई, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 और 3 का, वन हो जाएगा। तो दोनों का पीरियड क्या हो गया 6/1 आंसर। एक प्रॉब्लम और देखते हैं,
एक प्रॉब्लम टेंशन नहीं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका पीरियड कैसे निकालते हैं अगर आज एग्जाम में, टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन को देखो, यहाँ पे लिखना fx इक्वल टू sin x प्लस 10x by 2 प्लस sin x 1 by 2 स्क्वायर प्लस 10 x by 2 क्यूब ऐसा होगा, और यहाँ पे आ जाए sin x by 2n minus 1 plus 10 x by 2 to the power 9। इसका अगर आपको पीरियड निकालना तो देखो कैसे निकालना। सबसे पहले एक फंक्शन पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। f1x लिखो यहाँ पे, you have to write f1x, ये क्या है तुम्हारा sin x by 10x by 2, ठीक है। sin x का पीरियड क्या होता है 2 पर, देख लिया। 10x का पीरियड क्या होता है, देखो 10 के साथ x है बेटा, ठीक है। तो 10x इसका पीरियड हो जाएगा तुम्हारा, 10 का होता है 5 और ये किससे मल्टीपल है 1 by 2 पाई से, 1 by 2 का मल्टीपल है, इसका पीरियड क्या हो गया तुम्हारा 2 पाई। तो 10x का पीरियड हो गया तुम्हारा 2 पाई। 10x by 2 का पीरियड क्या हो गया 2 पाई। अब दोनों को यहाँ पे लिख दो 2 पाई कॉमा 2 पाई, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 2 पाई, इसके नीचे में क्या है 1, तो एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। तो इस दो फंक्शन का पीरियड क्या होगा sin x प्लस tan x by 2 का पीरियड क्या होगा 2 पाई। इसको इक्वेशन 1 देके रोक लेना, ठीक है। अब क्या करो देखो, अब आप इसका पीरियड ये दूसरा फंक्शन का पीरियड f2x, ये f1x का है m, तो f2x का क्या है sin x by 2 का स्क्वायर प्लस tan x by 2, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को देखना, ठीक है, sin x by 2 का स्क्वायर, ठीक है। sin x का पीरियड क्या है sin x का पीरियड हो गया तुम्हारा 2 पर, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर में क्या है 1 by 2 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 2q by 2q by क्या आ जाएगा तुम्हारा 2q into 5। अब क्या करो इस फंक्शन को tan x by 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है tan x का पीरियड क्या होता है तुम्हारा पाई होता है, इसको 1 by 2 से डिवाइड करो, ये क्या हो गया तुम्हारा 2 to the power 3 to the 5, ठीक है। इस सेकंड फंक्शन का पीरियड क्या है देखो, सेकंड फंक्शन का पीरियड है f2x का है
2 to the power q, ये दोनों का एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होगा तुम्हारा 2 to the power q into 5, ये सेकंड का है, ठीक है। फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का पीरियड क्या आया था, देख ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन का पीरियड आया था 2 पाई, कुछ ऐसा था, ठीक है। सेकंड फंक्शन का क्या आया 2 क्यूब पाई, ऐसा ऐसे करके अगर एन फंक्शन ये चलो, ये क्या आ जाएगा 2 to the power n पाई, और जब एक साथ इसका आप एलसीएम निकालोगे, ये पाई हो गया हाईएस्ट पावर 2 to the power, इसका क्लियर होंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो इतना जो है ये आज के लिए काफी है, और पीरियड के लिए इतना ही काफी है। और हम ऐसा करते हैं कि इसके बाद हम आपको ग्राफ बताते हैं, ग्राफ कैसे आप